Now I will start practice question on topic ionization enthalpy. Okay, so now first question is that question number 1, successive ionization potential potential of an element M R, एलिमेंट है M R 8.3 25.1 25 259.3 and 340.1 electron volt. Then find valence electron, valency formula with ब्रोमीन का इस मेटल के इस एलिमेंट के साथ फॉर्मूला बनाना है. फोर्थ, फाइंड फॉर्मूला विथ ऑक्साइड, फाइंड फॉर्मूला विथ सल्फेट, ऑक्साइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयंस, ऑक्साइड. तो फर्स्ट आंसर 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन के अंदर 5 है. देखते हैं फर्स्ट कौन सा स्टूडेंट है जो पांचों का आंसर एक ही बार देना है. 5 बार मैसेज चैट नहीं करने हैं, चैटिंग एक ही बार करना है. ठीक है, तो एक ही बार 5 आंसर लिखोगे, मैं समझ जाऊंगा. ठीक है, एक बार चैट लिखोगे, 5 आंसर वहां कंटिन्यू दोगे, तो आप आराम से पहले बना लो. 1 बाय 1 आपको सेंड नहीं करना है, वो फिर समझ में नहीं आएगा मेरे को किसने क्या भेजा. ठीक है, तो मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा. एनी स्टूडेंट? अरीज का फर्स्ट आंसर आया. और फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है. तो फर्स्ट आंसर आया, अब 5 आंसर बिल्कुल करेक्ट है. ओके,
हस्ती का आंसर रॉन्ग है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो एक के सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल एक एलिमेंट का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। एम से एम प्लस बना, 8.3 एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने देना पड़ा, और प्लस में है मतलब हमने दिया। एम से एम प्लस 2 बना, तो हमने एनर्जी कितना दिया, 25.1। दिस वन इज IE2। तो IE2 इज ग्रेटर देन IE1, और होना भी चाहिए। IE3 m से m प्लस 3 बना और 259.3, ये IE3 है। तो मतलब यहां आते आते वो क्या बन चुका होगा, इनर्ट, क्योंकि IE3 इज मच मच लार्जर देन IE2, ठीक है। और IE4 है कितना, IE4 है 240। तो दिस वन इज नॉट, डिफरेंस सबसे ज्यादा लार्जर कहां, ये है, ये लगभग 10 टाइम्स है इसके, ये 10 टाइम्स नहीं है, ये लगभग 340 है। 340 का मतलब कितना का डिफरेंस आएगा, 80 80 का डिफरेंस आएगा। यहां से यहां डिफरेंस देखोगे तो 80 का आएगा, लेकिन ये 10 टाइम्स का डिफरेंस है। 259 में अगर आप डिवाइड करोगे 25 से, लगभग 10 टाइम्स के आसपास आ जाएगा, बरोबर है क्या। तो दिस वन इज मच मच लार्जर एज कंपेयर टू दिस वन। तो IE4 इज लार्जर देन, बट वेयर इज मच मच लार्जर, दिस वन इज मच मच लार्जर। तो हमें कहां पर वो करना है, बैरियर लगाना है यहां पर, यानी यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होगा, इसके बाद एनर्जी बहुत ज्यादा लगा होगा। तो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट यहां कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहां पर बैरियर लगाना है, तो एक लूज किया, दो लूज किया, एक लूज किया, दो लूज किया, ये यानी आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, ये हमें बता रहा है एनर्जी। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड। लेकिन ठीक है, तो जहां पर बहुत ज्यादा हाई होगा वहां पर बैरियर लगाने के लिए मैं क्या बोला था, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 2 और वैलेंसी भी 2, क्योंकि 2 लूज करने के बाद ये इसका फॉर्मूला विथ ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ फॉर्मूला। तो एम पे चार्ज क्या होगा, +2, क्योंकि 2 लूज करेगा तो चार्ज +2 आएगा, और ब्रोमीन पे चार्ज कितना होता है, -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, MbR2। फॉर्मूला विथ ऑक्साइड, एम पे चार्ज +2, ओ पे चार्ज -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे M2O2, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दो, MO, दिस वन इज MO। फॉर्मूला विथ सल्फेट, एम पे चार्ज +2 और सल्फेट पे चार्ज -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, M2SO4 होल ट्वाइस, इसको मिनिमाइज कर दो, MSO4। कोई डाउट,
from m to m plus, required energy will be 8.3, and when we move from m plus to m plus 2, required energy will be 25.1. So IE2 is larger than IE1, but it is not much larger. Okay now, IE2 is larger than IE1. Okay, now if m plus 2 become m plus 3 after losing one electron, then required energy will be 259.3. okay, so this one is much larger than this one, because this one is approx 10 times. So then we can write here IE3 is much larger as compared to IE2. So IE3 is much larger as compared to IE2. okay, now IE4, this one is IE4, ionization enthalpy 4, and energy is 340 electron volt. So this one is larger than this one, but not much larger. So IE4 is larger than IE3. okay, this energy indicates that after losing 2 electrons, this energy will be much higher. That means this indicates that after losing 2 electrons, it becomes stable. Its octet will be complete. After complete their octet, it becomes a stable configuration, inert configuration. That's why here energy is much larger, because in a stable configuration, required energy will be much larger, because it has a stable configuration. Then it will be not possible to remove an electron. If we remove an electron from in a stable configuration, in octet complete configuration, inert gas configuration, energy will be much higher. That means here octet will be complete. Then what is definition of valence electron? Valency required electrons to complete their octet. After losing 2 electrons, it complete their octet, because here energy is much higher. Much higher indicate that octet will be complete here. okay, that means we can conclude that M has +2 charge. That means M has valence electron is 2 and valency will be 2, because after losing 2 electrons, it become stable. Its octet will be complete. This one is indicate where much higher we can take a barrier. Okay, now after losing 2 electrons, it become octet will be complete and it become a stable configuration. Okay, now it has +2 charge because it loses 2 electron. okay, so it has 2 electron +2 charge. okay, formula with bromine. Now M has +2 charge and bromine has -1 charge. Cross multiply MBr2. now formula with oxygen. M has +2 charge or O-2 has -2 charge. Cross multiply and simplify in simple way. This one is empirical form, this one is simplest, this one will be in simplest form. okay, not empirical, not molecular formula. I will teach in 11th class. okay, now cross multiply in this one. If you cross multiply, then it will become M2SO4 whole twice. okay, and after simplify, after dividing by 2, it becomes MSO4. okay, have you any doubt? Any student? Bikram Singh, have you any doubt? This one is channel name, concept of chemistry by Deepak sir. okay, okay, now next question आप करो. तो next question
कहीं अगर ऐसे लिखा रहेगा IP1 यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्वेश्चन है IP1, IP2, IP3, IP4 of an element A are 6.0, 10.0, 16.0 and 45.0 electron volt respectively. Then what will be weight of oxide? Then what will be weight of oxide of the element weight of oxide of the element A is, और लिखा हुआ है X is atomic weight of A, ठीक है। और ऑप्शन में है x + 48, 2x + 48, 3x + 48 और फोर्थ में है x + 32। तो आप जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन सही है? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत जनों ने सेकेंड आंसर बोला है, देखते हैं क्या हो रहा है। ए है, ए से A+ बनने में कितना एनर्जी लगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वन इज कॉल्ड IE1। ए से A+2 बनने में कितना एनर्जी लगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज कॉल्ड IE2। 10 से A से A+3 बनने में कितना एनर्जी लगा? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वन इज IE3। A से A+4 बनने में कितना एनर्जी लगा? IE4। चलो अब देखते हैं, ये वैल्यू इससे ज्यादा है और ज्यादा होना भी चाहिए, यानी IE2 इज लार्जर देन IE1 और होना भी चाहिए। IE3 इज लार्जर देन IE2 होना भी चाहिए, लेकिन दिस वन इज मच लार्जर, ठीक है, बिकॉज यहाँ 6 का डिफरेंस है और यहाँ 3 टाइम्स है। 45/16 अप्रोक्स 3 टाइम्स है, अप्रोक्स। अगर इसका 3 टाइम्स ले तो 30 आएगा, बहुत कम आएगा, जबकि ये अप्रोक्स 3 टाइम्स है, मच लार्जर है। तो IE4 इज मच लार्जर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक पहुंचने के बाद उसका ऑक्टेट क्या हो चुका होगा? कंप्लीट। आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, its octet will be complete। क्योंकि यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होगा, इनर्ट गैस बन चुका होगा ये।
दैट मीन्स जहां मच हायर लगे वहीं पर क्या लगा दो, बैरियर लगा दो। काउंट कर लो कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ। इसका मतलब ए पे चार्ज क्या होगा, ए पे चार्ज +3 होगा, एल्युमिनियम के जैसा होगा। अब इसका फॉर्मूला बनाना है किसके साथ, ऑक्साइड के साथ। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे किसके साथ, ऑक्साइड के साथ। तो फॉर्मूला हो जाएगा A+3 और O-2। ऑक्साइड का चार्ज होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया A2O3। ठीक है, अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मास निकालना, तो ए का मास कितना है 2, तो 2x और ये कितना हो जाएगा 48। तो आंसर हो जाएगा 2x + 48। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, एनीबॉडी? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।